ठीक है, चलिए अब जो हमने आज से जो टॉपिक करना है हैक फॉरम्स का हमारा रहता था, राइट? या हैक फॉरम्स का हो गया था? मेरे को एक बार ये बताइए। हैक फॉरम्स और गिटहब मैंने कहा था आज से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? गिट डार्क वेब स्टार्ट हुआ था, बेसिक डार्क वेब का, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, गिटहब का ये नहीं स्टार्ट हुआ था ना, गिटहब का मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्लास कर देता हूँ स्टार्ट और स्क्रीन शेयर करते हैं। फॉरम्स का हो गया था। फॉरम्स का कितना हुआ था लास्ट टाइम हमारा? फॉरम्स का आई थिंक थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, काली लिनक्स इंस्टॉल करने का, ठीक है। चलो मैं आपको मेजर मुद्दा समझाता हूँ। हैक फॉरम्स, गिटहब, या हम कहते हैं ना 2 लाख हैकिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह, उसका क्या हो सकता है। एक एक्सटर्नल लगा लेते हैं ना, ये क्या कहते हैं, वेबकैम, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको टूल्स की बेसिक कमांड्स वगैरह समझाई थी, ठीक है, कि वो हम चीजें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो गिटहब क्या है और बेसिकली इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में ये चीज समझाता हूँ। भाई गिटहब पे क्या होता है, इसके अंदर हर कोई आके अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और शेयर कर देता है लोगों के बीच में। मतलब कि ये कम्युनिटी है जहाँ पे सारे डेवलपर्स हो गए, सारे मिलके सॉफ्टवेयर सारा बनाते हैं। जैसे मान लो कॉल बॉम्बिंग है, आज मैं यहाँ पे कॉल बॉम्बिंग भी सर्च करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनका कोई रेट लिमिटिंग है, कोई नहीं, ओके। अब जैसे ये गिटहब का ऑफिशियल पे रेट लिमिटिंग वगैरह, इनके डीडोस प्रोटेक्शन वगैरह होती है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर वगैरह पे देखोगे तो उस पे चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन अब ये गिटहब से आप सब क्या कर सकते हो और कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, मेजर क्वेश्चन तो वो आता है ना कि यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ कि आपको 2 लाख सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो 2 लाख सॉफ्टवेयर मिलेंगे कैसे? अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल सा हैकिंग सर्च करके देखूं, अगर रेट लिमिटिंग वाला इशू अब नहीं है, ठीक है, तो ये देखो अगर मैंने हैकिंग सर्च करके देखा तो 1,08,000 मुझे रेपोज मिल गई। मतलब ये 1,08,000 टूल्स हैं जो आप सब बच्चे चला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हैकिंग कीवर्ड के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वाईफाई हैकिंग लिखूं तो वाईफाई हैकिंग के मेरे को 700 टूल्स मिल गए अप्रॉक्स। यहाँ पे मैं एंड्रॉइड की बात करूं, ठीक है, तो एंड्रॉइड के 1728 मतलब 1738, आपके 1800 लगभग टूल्स मिल गए। बट अब मेजर क्वेश्चन क्या है, ये टूल्स तो मिल गए, टूल्स को चलाओगे कैसे, राइट? जो मेजर रहता है। अब जो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल करा था, देखो लास्ट टाइम अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो वहां पे हमने sudo su की कमांड सीखी थी, ये सारी कमांड। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम ये सारी कमांड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मेजर मैंने आपको चीजें सिखाई हुई थी, मेजर तो देखो मैंने आपको सिंपल सा क्या चीज सिखाया था, sudo su की कमांड सिखा दी, cd हो गया, ls हो गया, ये सारी बेसिक चीजें समझा दी। अगर आपको ये सारी बेसिक चीज आएगी तभी तो आप ये सब प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, हैकिंग में या किसी भी इंडस्ट्री में जो आपने सोचा होगा, आपको लगता है ये आपका आइडिया यूनिक है या ये चीज नवी है, ठीक है, तो भाई वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। क्या समझ में आया? अगर आपको लगता होगा कि ये आइडिया आपका यूनिक है या आपको ये चीज करनी है, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट में। एंड्रॉयड हैकिंग कोई नवी चीज नहीं है, काली लिनक्स कोई नवी चीज नहीं है, किसी भी चीज की बात कर लो, इनमें से कुछ भी नवा नहीं है, ठीक है। अब काली लिनक्स है, मैं काली लिनक्स की छोटी सी बात करता हूँ, तो भाई काली लिनक्स कौन सा नवा है? काली लिनक्स भी कोई नवी चीज नहीं है। मेजर उन्होंने डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जो ऑलरेडी पता नहीं 1990 में बड़ी पहले बना था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दी, बस। ये जो टूल्स हैं, सिक्योरिटी के टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, मेजर इसमें क्या होता है, एपीआई यूज होती है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अब गूगल है, ठीक है, गूगल के हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या गूगल मैप्स क्या क्या है, टूल्स क्या है? गूगल मैप्स उसने खुद बना लिया सारा कुछ, भाई उसने हर चीज कंबाइन करी है। हाँ ठीक है, अब जाके गूगल से ने अपनी सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च करी हुई है, ये सारा सिस्टम है, लेकिन गेम को समझो,
यहाँ पे क्या होता है, जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस जो बने बनाए हैं उनको मिक्स करा जाता है, जो ऑलरेडी सॉल्यूशन बने बनाए। अब एंड्रॉयड हैकिंग है, ठीक है, एंड्रॉयड हैकिंग का ये एक रैट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रैट वगैरह बिकता है मार्केट में, इससे एंड्रॉयड फोन का जैसा चाहोगे हो जाता है, ये गेम है, छोटी सी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये इसका पेड वर्जन है। अब भाई इसके तो फ्री वर्जन भी मिलेंगे, सारे वर्जन मिलेंगे ना, इसके क्रैक्ड वर्जन भी मिल जाएंगे नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स हैं, सब कुछ है। क्या ये रैट इन्होंने बनाया? क्या ये रैट इन्होंने बनाया? देखो इन्होंने पूरा इसको कस्टमाइज कर दिया, 888 रैट करके अपनी ब्रांडिंग कर दी, अपने सारे फीचर्स डाल दिए, सब कुछ कर दिया। इन्होंने क्या करा मैं वो बता रहा हूं आपको। सिर्फ इन्होंने जो करा, ठीक है, ये एंड्रो रैट करके आ गया, ठीक है। इन्होंने इसको मॉडिफाई करा और खुद का ये सॉफ्टवेयर बना दिया। क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े प्रोग्रामर्स हैं जो टॉप लेवल के बैठे हैं, वो कभी भी अपने सॉफ्टवेयर बेचते नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल करवा देते। ये चीज समझ में आई कंसेप्ट? अब हमारा क्या काम होता है, कनेक्शन जोड़ने का। आज हम सोचते हैं कि यार चलो हमें हैकिंग में सॉफ्टवेयर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। अरे भाई जो हम सोच चुके हैं ऑलरेडी, दुनिया वो सोच के कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि दुनिया में हर किसी से आगे कोई ना कोई बैठा है, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है, हर कोई बंदा आगे से आगे बैठेगा ही। अब ये एंड्रोरैट की अगर मैं बात करूं, आज अगर आपको ये एंड्रोरैट भी चलाना है तो ट्यूटोरियल्स क्या है, अपने आप इसने गिट क्लोन से ये करो, पीआईपी इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स करो, ये सारी चीजें दी हुई है। लेकिन बच्चे ये चलाते हैं और अटकते हैं। बच्चे अगर ये चीज ट्राई करेंगे तो ये चीज उनसे नहीं होगी इतनी आसानी से। क्यों? रीजन क्या है? मैं इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ, आगे से आगे आपको समझ में आएगा। अब हमने गिट क्लोन वाली कमांड तो समझ ही ली थी, ठीक है, गिट स्पेस क्लोन डाला और हमने ये कर दिया, ठीक है। अब ये डाउनलोड होने दो। ठीक है, अब यहाँ पे cd स्पेस एंड्रोरैट अगर मैं डालूं, देखो अब ये एंड्रोरैट ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला पीआईपी इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डाल दो, जो इंस्टॉलेशन की इन्होंने कमांड बोल दी, मैंने सेम डाल दिया। अब क्या आ गया? एरर आ गया। एरर क्या आ गया? पीआईपी नॉट फाउंड। तो अब इस वक्त हम क्या करेंगे? कुछ बच्चे जो सजेशन देना चाहते हो, जिन्होंने भी दिमाग लगा लिया, वो बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे पीआईपी में मेरे को एरर आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, क्या सॉल्यूशन है? यहाँ पे मैं क्या चीज करूंगा? पीआईपी इंस्टॉल करेंगे। और ये मैकबुक है। अब सुनो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, मेरे पास PIP 3 है। मैं भी पाइथन अगर यूज करता हूँ तो मैं पाइथन का 3 वर्जन यूज करता हूँ, 3rd वर्जन। तो मेरे को हर जगह पाइथन 3 लगाना पड़ता है, ठीक है। मैंने PIP 3 करा, ये कमांड चल गई। हर किसी को अपने सिस्टम का पता होना चाहिए ना, नहीं तो वैसे हम यहाँ पे पता है क्या करते हैं, हम पहले पाइथन का वर्जन चेक करते हैं। पाइथन यहाँ पे नोट फाउंड आया, पाइथन 3 वर्जन। अब देखो मैं वी टाइप कर रहा था, नहीं आया, पाइथन स्पेस वर्जन करता हूँ, मे बी अब आ जाए, लेट्स सी। नहीं चीज आई, तो पाइथन 3 ऑलरेडी है, मेरे को इस चीज का पता था। अब मैंने इसकी ये लास्ट वाली कमांड भी चला ली। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इसको चलाऊंगा कैसे। अब मैं यहाँ पे, इसका क्या बना हुआ है, एंड्रो रैट डॉट पी वाई की फाइल है, पाइथन 3 स्पेस एंड्रो रैट डॉट पी वाई। चलाया, कुछ भी नहीं हुआ। चलाया, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मतलब ये टूल काम नहीं करता। अब यहाँ पे कंसेप्ट सीखो, जो मैं चीज सिखाना चाहता हूँ। भाई प्रॉब्लम हर जगह आने वाली है, कुछ भी ट्राई करोगे, हैकिंग में लाइन कहो या किसी भी इंडस्ट्री में कहो, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी हर जगह कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली नोट्स बने हुए हैं, एरर अनेबल टू क्रिएट फाइल आएगा तो ये देना है, ये देना है, शेल मोड बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर यूसेज में ट्राई करके देखूं ये वाली कमांड को, ठीक है, हाइफन हाइफन शेल डाल के देखा तो कुछ तो चला। इसने क्या बोला? आर्ग्यूमेंट मिसिंग है।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस हिसाब से कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया नथिंग फाउंड। अब इसकी जगह मैं -i करके देखता हूँ, तो कुछ ना कुछ एरर तो बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी कमांड्स बनी हुई है, टेक पिक्चर, ये वो, ठीक है, गेट की, तो ये चीज हम कैसे चला सकते हैं? अब ये देखो यहाँ पे कमांड है पाइथन 3 हाइफन बिल्ड की, जनरेटिंग एपीके। तो क्या मैं ये कमांड डाल के देख सकता हूँ? .py तक तो डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने बिल्ड करके डाला, -i करके डाला, फिर हमने ये चीज डाल दी, ठीक है, -p करके डाला, फिर 8000, जैसे इन्होंने करा मैं वही कर रहा हूँ सेम। अब बच्चों की दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? evil.apk। अब मैंने ये कमांड डाल दी, ये कमांड मेरी चल गई, लेकिन यहाँ पे क्या इशू आया? जावा इंस्टॉल नहीं है। तो भाई मैं जावा इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले, तो देखो ना, अपने आप ही एरर आ रहे हैं, अपने आप ही एरर के सॉल्यूशन आ रहे हैं। मैंने कुछ अलग नहीं करा आपसे, जो आप करते मैंने वही करा, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लिया, जो इसकी कमांड्स थी थोड़ा सा इसका ध्यान से पढ़ लिया और वहां से मैं समझ गया। अब इसमें ये कह रहा है जावा इंस्टॉल करने, जावा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है भाई, मैं जावा इंस्टॉल कर लूंगा। अब यहाँ पे Ctrl+F करके मैं कहीं जावा सर्च करूं, तो क्या मेरे को जावा का वर्जन मिल सकता है? देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड्रोइड रिक्वायर्स पाइथन 3 एंड जावा, ठीक है, config.java फाइल में जाओ, जावा जावा जावा, नहीं, तो मैं क्या करूंगा? डाउनलोड जावा कर लूंगा, सिंपल। अब जावा का कौन सा वर्जन करना है भाई, मेरे को ये तो नहीं पता ना। अब जावा में तो 3600 वर्जन आ गए हैं यहाँ पे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? हिट एंड ट्रायल। हर जगह कोशिश करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, कोशिश करने से पहले ही एस्टिमेशन लगाते रहोगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये चीज समझ में आई? ये चीज आपको एंड्रॉइड हैकिंग वगैरह की तरफ लेकर जाती है। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट या क्वेश्चन? और केतन, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, आप कॉल कर देना मंडे को, उनको बोल देना मेरे से बात करवाने के लिए, करवा देंगे, ठीक। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे गिटहब की, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक बेसिक लेवल से स्टार्टिंग अगर करूं, तो कॉल बॉम्बिंग का लास्ट टाइम मैंने आपको ओपन करके, अब देखो कॉल बॉम्बिंग सर्च करा मैंने, यहाँ पे क्या आ गया? वी कुडंट फाइंड एनी मैचिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, इनको सिमिलर तो मिला नहीं, तो क्या लगता है यहाँ पे अब मिलेगा नहीं। अब इसका सोल्यूशन बताओ। बड़े कॉमन सेंस की गेम है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, दिमाग लगाओगे हल्का सा सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कॉल बॉम्बिंग सर्च करा, कॉल बॉम्बिंग नहीं चला, तो अब क्या करूं मैं यहाँ पे? कोई रास्ता? कहाँ गए मारुति? बच्चा बाटी, बताओ कोई सोल्यूशन इसका। बैक करो सर। देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ। पहली बात तो कॉल बॉम्बिंग सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च पढ़ो। ये सर्च किसके अंदर कर रहा है? एंड्रोरैट के यूआरएल में। तो भाई अगर मेरे को कॉल बॉम्बिंग मेरा नहीं चला, तो यहाँ पे कॉल बॉम्बिंग पे मैंने दोबारा क्लिक करा, तो मुझे ऑप्शन आ गए, इन दिस रेपो, इन दिस यूजर, या ऑल गिटहब। अगर मैं ऑल गिटहब पे क्लिक करूंगा तभी तो चलेगा। एंड्रोरैट से बाहर आना पड़ेगा, बिल्कुल सही जो बात है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कॉल बॉम्बिंग में आ गया, तो यहाँ पे टूल्स मिल गए। आज मेरे को खुद का टूल बनाना है, या खुद के टूल को कस्टमाइज करना है, तो आप सबको समझ में आ गया वो चीज आप कैसे कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, लास्ट टाइम हमने पाइथन को हम इसको किस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी सिखाया था, राइट। तो अभी तक किस किस बच्चे ने इसको मॉडिफाई करा है, पहले तो यही बता दो। कितने बच्चों ने मॉडिफाई कर लिए? बच्चों ने करा है मॉडिफाई, नहीं करा? कहाँ गए? तो बस फिर देखो, अब गलती कहाँ है, तो मोबाइल पे कर लो। मोबाइल पे भी तो पॉसिबल है। अब रीजन क्या है, देखो, अब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इसका टेस्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिकल ये चीज नहीं करोगे, तो आगे जाके अटकोगे ना। आगे मैं कुछ भी एडवांस टॉपिक समझाऊंगा, आप सब करते रहोगे, यार समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आया, उसका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे आज मैं हैकिंग भी लिखता हूँ, जैसे मैंने समझाया था
तो आपको हर टाइप का टूल मिल जाएगा। अब मेजर गेम है उन टूल्स को चलाने के लिए। अब देखो ये ब्लैक बोन करके है, विंडोज मेमोरी हैकिंग लाइब्रेरी है। चलो ये तो लाइब्रेरी होगी, वो तो डिपेंड करता है अब आपके यूसेज के ऊपर। बट द हैकेबल टेक्स्ट एडिटर हो गया, ये वो 3600 चीजें हैं। अब यहाँ पे इसको ट्राई करोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। अब ये देखो, सोर्स कोड फ्रॉम हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, फ्री सिक्योरिटी एंड हैकिंग ई बुक्स आ गई। ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं यार इसमें, ऑसम हैकिंग है। चलो मैं अगर ये टूल भी ट्राई करके देखूं, इसके अंदर कहते हैं सारे टूल्स हैं। मयूर मॉडिफाई लास्ट टाइम हमने बताया तो था। अब मैं अगर ये टूल भी यूज करना है, गिट्स प्लेस क्लोन करके मैं कर रहा हूँ, तो ये क्लोनिंग इनटू ऑसम हैकिंग का कर रहा है। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है, जब ऑसम हैकिंग ही डाउनलोड हुआ है तो सीडी स्पेस उसके फोल्डर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ls करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड्स दी हुई हैं, वेल एंड गुड। नई कमांड्स दी हुई, मुझे खुद की बनानी पड़ेगी कमांड्स, ठीक है। मुझे ये देखना पड़ेगा भाई मैं इसको चला कैसे सकता हूँ। कहीं ना कहीं जाकर कुछ तो फाइल्स मिलेगी। देर में शो हो रहा है, हाँ ट्राई करके देखो ना, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा ना। अब मान लो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं, ठीक है। अब सीडी स्पेस मालवेयर में मैं जाता हूँ, अगर इसमें आ गया तो इसमें सीडी स्पेस सोर्स कोड है, ओपीएस है, स्टैटिक एनालिसिस है। ओपीएस के फोल्डर में गया, उसके अंदर देख रहा हूँ भाई क्या फाइल है। कोई तो इसमें फंक्शन वाली फाइल होगी, कोई तो फाइल होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसने बोला सारे टूल्स को डाउनलोड करना है तो इस तरीके से करो, और फिर ये करना। अब ये इन्होंने कमांड्स दी है, अगर मैं सारे टूल्स को डाउनलोड करके ट्राई करके देखता हूँ, देखो यहीं पे सारी इंस्ट्रक्शंस है। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो खुद का माइंड लगाओगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। लेकिन माइंड लगाना तो आपका काम हो गया ना, माइंड अगर नहीं लगाओगे तो अटक जाओगे। अब ये देखो, ये अपने आप ही सारे टूल्स वाला डाउनलोड कर रहा है, ठीक है भाई करने दो। लेकिन इस चीज में खुद दिमाग लगाओगे, ट्राई करोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। अब लास्ट टाइम हमारी गिट क्लोन की कमांड्स थी, कॉल बॉम्बिंग की कमांड्स थी, कितने बच्चों ने ट्राई करा उसको? कितने बच्चों ने ट्राई करा उस चीज को? चलो एक ने, बाकी सब बच्चे दो ने, बाकी। और ये ट्राई करने से कुछ नहीं है, रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये चीज कर पाए कि नहीं, कोई भी टूल को मॉडिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बताओ। रिजल्ट्स भी मिले। अब देखो ये 3-4 बच्चे आ गए जिन्होंने ट्राई करा है, मैंने भी करा है, 5 बच्चे हो गए। चलो बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, किया है लेकिन एरर आता है। जब एरर आता है तो भाई डर डर के ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करो, सेव करो, फिर देखो भाई उतना होता है नहीं होता है। कमांड को मत करो। मयूर ने मॉडिफाई नहीं करा, फिर जब ट्राई करोगे तभी तो कुछ होगा। ट्राई ही नहीं करोगे फिर कैसे आगे बढ़ोगे। अब इसके बाद हमारा काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो इससे पहले आपको ये बेसिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ये टूल्स को ट्राई कैसे करना है। कुछ तो करोगे, कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे नहीं तो फिर ऐसे ही बोलते रहोगे यार ये चीज नहीं आई, वो चीज नहीं आई। अब छोटी सी कमांड है, कमांड मैंने चलाई, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे होता है यार। पर माइंड लगाओ उसके बाद ही समझ में आएगा। अब ये इसने टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है, ठीक है भाई ये कंटेंट्स आ गए, मेटास्प्लॉइट भी डाउनलोड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज इसके बाद क्या। नीचे नीचे चलो, कुछ तो रास्ता मिलेगा कहीं ना कहीं। बहुत लंबा है। चलो इसने यहाँ पे सारे टूल्स के बारे में समझा दिया, अब मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। ये जेकित नाम आ रहा है, इसने ये टूल्स ऐड करा हुआ है, ठीक है। जेकित करके ये बंदा है, जेकिल जो भी है। तो भाई इसने क्या करा है पता है आपको? जो हम इसका ये टूल डाउनलोड कर रहे हैं, टूल का ऑनर तो यही हुआ, इसने ऐसा क्या करा है? किसी को पॉइंट समझ में आया हो क्या? ये टूल सारे इसने बनाए हैं? आए ना? क्या ये सारे टूल्स इसने बनाए हैं? क्या ये सारे टूल्स इसने मॉडिफाई करे हैं? बच्चे कह रहे हैं मॉडिफाई करे, ठीक है।
अब बड़ा दिमाग से चलना, मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता रहता हूँ, ठीक है, ये हर एक चीज पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, मेमोरी फोरेंसिक्स पे क्लिक करता हूँ, ये टूल्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये चीज देखो करा हो क्या रहा है। ये तो चलो ठीक है, ऑसम हैकिंग के अंदर ही लेके जा रहा है, अच्छा ये हैश करके ले गया, ये अपने आप ही फोरेंसिक्स में बन गया, अपने आप ये तीसमार खान बन गया, सारा कुछ बन गया। अब ये देखो बाकी सब जगहों पे ये किसी और के गिटहब के लिंक्स पे जा रहा है। इसने जो करा है, इसने क्या करा हुआ है, बाकी जिसने जो टूल्स बनाई हैं वो टूल्स को इसने अपने साथ जोड़ दिया, मतलब कि इसने कलेक्शन बनाई है। जैसे कि मान लो आज ऋषि ने अपने यहाँ पे गिटहब पे कुछ बनाना है, अकाउंट वगैरह अपने आप को तीसमार खान शो करना है, ठीक है, तो एक टूल भावदीप ने बना दिया, एक टूल नवदीप ने बना दिया, एक टूल पवन ने, एक टूल जयदीप ने, एक टूल मयूर ने, ठीक है, एक पुनरंजन ने बना दिया, ठीक है, गवी ने बना दिया, एक चाहत ने बना दिया, एक जयदीप आ गया, और कौन कौन है, एक रंगन, यार ये क्या राइटर रूटर नाम है अजीब से, ठीक है। तो ये सारे टूल्स इन्होंने बना दिए। तो ऋषि ने क्या करा, इन सबको टूल को डाउनलोड करा, ठीक है, अपने ही लैपटॉप में डाउनलोड करके लोगों को बोला लो जी लो, आप ऋषि टूल इंस्टॉल कर लो, इसके अंदर हर एक चीज मिल जाएगी। समझ में आया? हुआ क्या, कॉपी पेस्ट, बस नाम किसका बना, ऋषि का, जो ओरिजिनल बंदे हैं वो तो खत्म हो गए। अब यहाँ पे ये हनी पीवाई करके टूल्स हैं, अरे भैया इसके पापा ने भी कभी बनाए क्या इतने सारे टूल्स? हकीकत बात है यार, ये एसएसएल मैप करके इसने ये बना दिया। आज मैं एसएसएल मैप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये किसी और वेबसाइट पे चला गया जिसने बनाया था, उसको उसको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। ये पीटर करके बंदा है जो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी, मार्वल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीजें करता है, लेकिन ये गेम तो पता होनी चाहिए ना, चलता गया मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जितने भी ये टूल्स हैं, अब मैंने ये टूल पे क्लिक करा, ठीक है, ये बाइट 3 भी इस पे पहुंच गया, तो यहाँ पर इसने बनाया है भाई ये टूल, इसने इसी के टूल को डाउनलोड करके अपने टूल्स के साथ जोड़ दिया। हाँ सिंपल सा इसने यही काम करा, समझ में आया? तो जो सॉल्यूशंस हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब गिटहब है, ठीक है, देखो यार मेरा काम है आपको सिखाना, मैंने तो आपको गिटहब वेबसाइट का बता दिया। अब डीप वेब डार्क वेब की बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक मार्केट सारी दिखा दी थी। अब उसमें इन डेप्थ उसको एक्सप्लोर करना वो तो आपका काम है ना, एक उंगली पकड़ के भाई सिर्फ घर वाले चला सकते हैं और कोई नहीं चलाएगा, ठीक है ना, उंगली पकड़ने वाला काम ही नहीं है। मैं तो आपको नॉलेज दे दी, रास्ता दिखा दिया, अब उसको स्टडी कितना करोगे वो आपका डिपार्टमेंट है। अब आपने उसको इन डेप्थ में जाके स्टडी करना है या फिर आपने उसको मेजर नॉर्मल में स्टडी करना है, कम्प्लीटली अप टू यू, समझे? लेकिन इस चीज को चलाकर भी तो देखना है। अब सिमिलरली हैक फॉरम्स था, हैक फॉरम्स के अंदर इतना कुछ है, लास्ट टाइम भी मैंने आप बच्चों को बताया था, भाई एक्सप्लोर करोगे तभी तो समझ में आएगा। जब एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, अभी एडवांस हैकिंग के अंदर है, ब्लैक हैट ट्रेनिंग आ रही है, हैकिंग टूल्स एंड प्रोग्राम्स है, की लॉगर्स हैं, ठीक है, देखो RSMS बॉम्बर स्टिल अ थिंग, ये बंदे ने कमेंट करा, उसके नीचे देखो रिप्लाई आ रहे हैं, द ओल्ड मेथड वाज टू यूज गूगल ईमेल टू बॉम्ब, ये वो 3600 चीजें। पढ़ोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, पढ़ोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। अब एक बात बताता हूँ, दो टाइप की मेथड्स होते हैं आप बच्चों को सिखाने के। एक मेथड होता है मैं ये आपको हर एक चीज पढ़ के बता दूं कि देखो जी ये सारी सिस्टम है, ऐसा ऐसा कर लो, उसमें आप कहोगे भाई सर ने हमें सिखाया, सर को ये है वो है। इससे बढ़िया भाई मैं आपको काबिल बनाता हूँ ना। काबिल बंदा कौन होता है, जो खुद से हर एक चीज कर ले। और नाकाबिल कौन होता है, जिसको भैया बैठ के सब कुछ समझाया जाता है 0 to 100 तक, भाई ये कर वो कर ये कर वो कर, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, समझे? अब यहाँ पे हर एक चीज है। हैक फॉरम्स को कितने बच्चों ने एक्सप्लोर करा है अभी तक? हैक फॉरम्स को कितने बच्चों ने एक्सप्लोर करा है? नवदीप ने करा है, बाकी बाकी बच्चे कहाँ हैं? 3 4 5 किया है। अब जो ये हैक फॉरम्स को आपने एक्सप्लोर करा है, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलता हूँ,
बहुत कुछ टाइम मिला है, बहुत कुछ मिला है उसमें, ठीक है, मिलेगा बहुत कुछ। इससे ज्यादा हैक फोरम्स के अलावा क्या डार्क वेब पे फोरम्स नहीं होंगे, डार्क नेट पे फोरम्स नहीं होंगे? डार्क वेब पे, डार्क नेट पे CIA वालों के फॉरम्स भी होते हैं, हर किसी के फॉरम्स होते हैं। भाई इस चीज को चेक करोगे तभी तो समझ में आएगा। 5G है, अब यहाँ पे देखो 5G की डिस्कशन चल रही है, पासवर्ड क्रैकिंग की डिस्कशन चल रही है। अब यहाँ पर स्कैमर्स भी बहुत सारे लोग होंगे। स्कैमर्स कौन होंगे? जो आपका पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर तो फोकस हमने करना ही नहीं ना। स्कैमर्स कौन होंगे? जो पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर हमने फोकस नहीं करना। हमने तो भाई सिर्फ नॉलेज लेनी है, खरीदना कुछ नहीं है, पेमेंट किसी को नहीं करनी। लेकिन नॉलेज लेना भी तो आपका काम है, नॉलेज लोगे तभी तो कुछ होगा। अब आप सब बच्चे में से, चलो ठीक है, कुछ बच्चे तो एक्टिव हैं और जवाब दे रहे हैं, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हो? सो रहे हो? सोने का क्या फायदा है? अभी VPN है, प्रॉक्सीज है, सॉक्स है, ठीक है। अब प्रॉक्सीज के बारे में, सॉक्स 5 प्रॉक्सी क्या होती है? चलो, प्रॉक्सीज कितने टाइप की होती है? कितने बच्चों को पता है इस चीज का जवाब? प्रॉक्सी कितने टाइप की होती है? बैकनेट प्रॉक्सी क्या होती है? रोटेटिंग प्रॉक्सीज क्या होते हैं? ये सब रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज क्या होते हैं? ये सब कितने बच्चों को पता है? स्टॉर्म प्रॉक्सीज करके एक वेबसाइट आती है, वो देता है। इंस्टेंट प्रॉक्सी करके है, पाई प्रॉक्सीज करके है, 36 है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। देखो, एक होती है रोटेटिंग प्रॉक्सीज। यार इनके नाम में ही आंसर है। ये पोर्ट नंबर कर रही हो ऋषि, इसमें पोर्ट नंबर सारे अपने खुद के बनाए हुए हैं यार। पोर्ट नंबर्स को ना आप कभी भी असाइन कर सकते हो कंप्यूटर का। अब जैसे पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है, 80 पोर्ट नंबर यूजर ने डिफाइन करा है, लेकिन आप चाहो तो अपने सिस्टम का पोर्ट नंबर 80 को कस्टमाइज करके कुछ और भी लगा सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप इस चीज को सोचोगे ना, इन डेप्थ कितना जा सकता है, वो बहुत है। अब रोटेटिंग प्रॉक्सीज है। रोटेटिंग प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है भाई? जो रोटेट करते रहे, ऑब्वियस ही बात है। तो रोटेटिंग प्रॉक्सीज वो प्रॉक्सीज होती है जो हर 10 सेकंड में, जिनका IP चेंज होता रहता है। 10 सेकंड में IP चेंज होता रहता है, लेकिन आप बार बार IP थोड़ी चेंज करोगे। उसमें क्या होता है, एक मेन IP होता है। रोटेटिंग प्रॉक्सीज काम कैसे करती है ये समझो। एक मेन IP दे दिया इन्होंने आपको, अब मेन IP को प्रॉक्सी से कनेक्ट कर दिया। मेन IP जो है वो एज अ टनल वर्क करता है, ठीक है। मेन IP बस आपने कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो IP है वो बैकएंड पे चेंज होता रहता है। समझ में आया? वो चेंज होता रहेगा, वो मेन IP से कनेक्ट होता रहेगा। अब सॉक्स 5 प्रॉक्सी होती है, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हर कहता है ये सिक्योर है, ये है, वो है। क्यों? ये एनक्रिप्टेड वे में वर्क करती है, सिंपल, ठीक है। नॉर्मल प्रॉक्सीज होती है HTTP, HTTPS, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, HTTP है वो अनएनक्रिप्टेड वे में होगी, HTTPS थोड़ा ज्यादा एनक्रिप्टेड वे में होगी, ठीक है। सॉक्स 5 में हो गया, बहुत ज्यादा एनक्रिप्टेड वे में होगी, ठीक है। इसके बाद आप बैक कनेक्ट प्रॉक्सी लगा लो, कुछ भी कर दो, ये सब यूजर ने बनाए हुए हैं। अब आज मैं गूगल पे बैक कनेक्ट प्रॉक्सी यूज सर्च करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 100% सक्सेस रेट, अप टाइम 60,000 IPS का पूल है, ये है, वो है। तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज भी होती हैं। ये सब क्या करती है? रोटेटिंग प्रॉक्सीज ही तो है। हाँ, तो जो भी है, मैं मेरे को याद नहीं मूवी का, बट हाँ मैंने थोड़ी सी देखी थी, बड़े साल पहले की बात है। अब ये रेजिडेंशियल IP है। रेजिडेंशियल IP क्या होता है? स्पेलिंग देख लो यार, स्पेलिंग में गड़बड़ होती है हमेशा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रेजिडेंशियल IP की प्रॉक्सी क्या होती है भाई? ये वो प्रॉक्सी होती है जो आपको सिम का इंटरनेट मिलता है। जैसे मान लो आज ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने अपने मोबाइल पे एक वो डाल दिया, क्या कहते हैं, सिम डाल दिया, और सिम से प्रॉक्सी चला रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रॉक्सी फार्म कैसे बनाया जाता है? प्रॉक्सी फार्म क्या होता है? मतलब अगर लेट सपोज आज आप बच्चों को खुद की प्रॉक्सी बनाने की कंपनी शुरू करनी है, खुद प्रॉक्सीज वगैरह सेल करनी है, तो डाटा फार्म वगैरह ये सारी चीजें आप कैसे बना सकते हो, ये चीज मैं नेक्स्ट संडे सिखाने वाला हूँ। लेकिन इसकी नॉलेज होनी तो जरूरी है। नॉलेज लोगे तभी तो कुछ करोगे। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज है। अब मैं यहाँ पे गूगल पे अगर मैं लिखूं प्रॉक्सी टाइप्स, ये देखो, टू मेन प्रॉक्सीज होती है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है, रिवर्स प्रॉक्सी होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल है भाई, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है, एनोनिमस प्रॉक्सी है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉक्सी है, डेडिकेटेड प्रॉक्सी है, शेयर्ड प्रॉक्सी है, पब्लिक प्रॉक्सी है, एसएसएल प्रॉक्सी है। सब बेकार है। क्या? सब बेकार है। क्यों भाई? प्रॉक्सी तो प्रॉक्सी है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मान लो प्राइवेट प्रॉक्सी है, भाई प्राइवेट क्या होता है? मतलब वो प्राइवेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड हमको भी पता है भाई, डेडिकेटेड का मतलब होता है जो सिर्फ एक के साथ शेयर है। जो शेयर्ड प्रॉक्सीज होती है वो बाकी सबके साथ शेयर्ड है। डाटा सेंटर प्रॉक्सी क्या होता है? डाटा सेंटर प्रॉक्सी किसको बोलते हैं? ये जो ये गूगल क्लाउड के वो नहीं मिलते सर्वर्स, ये सर्वर की आईपी होता है, उसको कह देते हैं। ठीक है। शेयर्ड प्रॉक्सी लोगों के बीच में, पब्लिक जो पब्लिकली अवेलेबल है। अब एसएसएल प्रॉक्सी है, देखो इन्होंने इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन दी हुई है। एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, सर्वेलेंस ये देगा, एसटीटीपी का ये देगा। भाई इतना कोई लॉजिक है नहीं जहां तक मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि यार एक होता है आपको जॉब करनी हो, एक होता है आपको बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो। एट द एंड कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब बिजनेस तो बिजनेस है। अब बिजनेस को आप बैठ के 3600 चीजें उसमें एमबीए करोगे अगर, तो आपको 3600 चीजें पता चलेगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। भाई हर चीज जो है वो मेरे हिसाब से, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, वो डिस्क्लेमर है। सिंपल। समझ में आया? अब बताओ मुझे डाउट्स किस किस के हैं। सर आजकल 5G सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, इसमें बहुत खेल हो रहे हैं। भाई 5G करना है क्यों? अभी आने तो दो, लॉन्च तो होने दो 5G, जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो नाम है, अभी कह रहे हैं 5G की टेस्टिंग हो गई है, कुछ जगहों पे 5G नेट चला दिया है, कुछ जगहों पे ये हो गया। अभी आने दो। जैसे 3G 4G का जमाना है ना, तो टाइम लगता है इन चीजों में, इतनी जल्दी नहीं आने वाली। अब 4G था, 4G आई थिंक हम कब से सुन रहे हैं टर्म, 2013 से, 13 या 12 में 4G वाला आ गया था। तो आज जाके 4G हर जगह एक्टिव हो रहा है। सर ये जो गिटहब है इसमें से टूल इंस्टॉल करना सेफ है? बिल्कुल सेफ है, टेस्टिंग करके देखो। क्योंकि आप इसमें टूल डाउनलोड कर रहे हो, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो। सर मैंने वो एंड्रॉइड आता इंस्टॉल किया पर वो रन ही नहीं हो पा रहा। भाई मैंने आपके सामने वो एरर दिखाया, उसमें क्या है, उसमें कमांड डालनी है। अब जावा इंस्टॉल नहीं है तो जावा इंस्टॉल करो। जब जावा इंस्टॉल हो जाएगी तो वो अगला एरर बताएगा, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करोगे तब वो चलेगा। समझ में आया? अगला कोई क्वेश्चन? फैट रेड भी नहीं हो पा रहा है, वो भी किया। भवदी आपके सिस्टम में देखो, अगर तो आप लैपटॉप में कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको जावा जुवा ये सारी चीजें चाहिए। अब जावा दो टाइप के जावा हैं इसमें। आपको कमांड लाइन पे जावा चाहिए या आपको नॉर्मल कंप्यूटर में जावा चाहिए? अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके साथ वो करना पड़ेगा, मतलब माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके उसकी लाइब्रेरीज को शेयर करना पड़ेगा, तो आपके वो सीएमडी के साथ, कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, तब जाके वो चलेगा। क्या समझ में आया? जो जावा है उसको कमांड प्रॉम्प्ट के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा, जावा इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट क्लास हुई नहीं थी यार। सब मीटिंग आईडी 6-7 बजे की जो वेडनेसडे को था भाई, उसमें दिक्कत आ गई थी, मैंने आपको बताया था। काली इंस्टॉल है पीसी में एज अ पीसी, ठीक है, एज अ ओएस। भवदीप काली लिनक्स इंस्टॉल है, बहुत बढ़िया, ताड़ियां बजा सकते हैं, पर भाई उसका इस्तेमाल क्या करते हो, कितनी नॉलेज आ गई, वो गेम है मेजर। सर मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल हुआ, काली लिनक्स इंस्टॉल हुआ, फिर अब नहीं ले रहा है, समथिंग मिसिंग। अरे डायरेक्ट काली की वेबसाइट से कर लो। काली में प्रीवियसली कैसे रखें? भाई काली में मैंने चाहत आपको टॉपिक बताया था यार, अगर आप देखो ध्यान से। आई थिंक वूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने कवर करा था। वूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका टेल ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का, उसके बारे में स्टडी करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। समझे? तो वो वाली वीडियो एक बार देख लो। और कोई क्वेश्चन? लेकिन प्रैक्टिकल तो करो जो दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो अटक जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक। किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन है? वाईफाई से फोन या लैपटॉप कनेक्ट करके उसमें कैमरे से फोन कैसे हैक कर दे? यार जब आप उसका वाईफाई वगैरह कंट्रोल करोगे ना तो एआरपी पॉइजनिंग अटैक करना पड़ेगा। वहां से वाईफाई कंट्रोल करोगे तो आपको हर किसी का मैक एड्रेस मिल जाएगा, मैक एड्रेस मिल जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आपको उसके मोबाइल के साथ अपने उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, पेलोड को।
और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? आज 6th या 7th क्लास है मेरे हिसाब से। और कोई क्वेश्चन? चलो अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसके बाद अब आप जो होमवर्क दिया है काइंडली आप पहले होमवर्क को कंप्लीट करो, गिटहब ट्राई करके देखो, हैक फोरम्स को अच्छे से एक्सप्लोर करो और अपना काली लिनक्स को। ठीक है, क्लास जो डेली का है उसका मैं अपडेट देता हूँ अभी आपको, कुछ टाइम में उसका अपडेट आ जाएगा होपफुली। ये जुलाई से मेरा टारगेट है डेली का सिस्टम बनाते हैं। ठीक, चलिए फिर क्लास में यही एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।